अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम लोग एक कंप्लीट हाई लेवल ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग से मैंने क्या-क्या टॉपिक कवर किया था यूनिट 1 में, उसको आज कंप्लीट ओवरव्यू उसका देखेंगे और फिर इस तरीके से यूनिट 2 का एक कंप्लीट हाई लेवल ओवरव्यू, एक पूरा जर्नी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक में, यानी आज जो हम लोग हाई लेवल ओवरव्यू देख रहे हैं डिटेल में, उसमें कौन-कौन सा टॉपिक कवर था यूनिट 1 में हमारा। जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, जो फर्स्ट वीडियो था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर जनरेशन, यानी वीडियो वाइज़ है ये। कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, बाइनरी के ऊपर, ऑक्टल के ऊपर, हेक्साडेसिमल के ऊपर, कैरेक्टर्स एन्कोडिंग में बीसीडी, ईबीसीडी, आईसी, एएससीआई और यूनिकोड। ये टोटल 10 वीडियो आप अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे, 10 का नाम आपको दिख जाएगा। 10 इसी टॉपिक के ऊपर 10 वीडियो होगा। उसी का एक कंप्लीट ओवरव्यू इस वीडियो में है। एक कंप्लीट जर्नी हम लोग देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल जर्नी। From vacuum tube to artificial intelligence, explore the evolution of computer and their secret language। ये वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, एक काइंड ऑफ रिवीजन आपके लिए, राइट। आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड का सब नॉलेज पता है, बस एक रिवीजन के लिए, ताकि बार बार जब हम लोग रिवीजन करें ना, तो ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये इतना आसान हो जाए कि हमारे जहनों में बैठ जाए। बढ़िया। आइए, इंट्रोडक्शन। ये एक आप स्टोरी की तरह समझिए, ठीक है। एक मैं वॉक थ्रू दे रहा हूँ स्टोरी का आपको। सेटिंग द स्टेज, ये मैं स्टेज सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन अ वर्ल्ड दैट वंस रैन ऑन अ पेपर लीच, स्लो कैलकुलेशन एंड हैंड रिटन लेटर्स। यानी आप ये गुमान करिए कि एक जमाना था कि जब लोग पेपर में लिखते थे, स्लो कैलकुलेशन होता था, हैंड रिटन लेटर्स चलता था। देन कंप्यूटर केम्स, अ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक थिंकर दैट कैन कैलकुलेट फास्टर देन लाइटनिंग बोल्ट। उसके बाद एक छोटा सा टाइनी सा कंप्यूटर इजाद हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक इजाद हुआ, जो सोच सकता था और जो कैलकुलेशन करता था और इंसान से काफी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता था। यानी ये मैं पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, आज का नहीं। दिस यूनिट लाइक अ ट्रैवल गाइड थ्रू द लैंड ऑफ कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको वीडियो कंप्यूटर का लैंड, यानी कंप्यूटर का दुनिया का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको, एकदम बेसिक बेसिक लेवल पर। और ये वीडियो जरूरी नहीं है कि उस लोग उसके लिए है जो ऑलरेडी सब कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए, आप एक हाई लेवल ओवरव्यू इसमें ले सकते हैं। और फिर अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप एक एक टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाइए और नीचे से वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट दे आर, कंप्यूटर होता क्या है, द फंडामेंटल कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट दे आर में। हाउ दे ग्रू अप, कंप्यूटर कैसे बड़ा हुआ, यानी कंप्यूटर कैसे ग्रोथ हुआ, कंप्यूटर का जनरेशन कैसे कैसे बदला। द इवोल्यूशन थ्रू जनरेशन फ्रॉम अ जाइंट मशीन टू अ मॉडर्न डिवाइस। यानी पहले कंप्यूटर एक डायनासोर था, आज कंप्यूटर एक पपी बन गया, तो वो कैसे हो सकता है। सीक्रेट नंबर लैंग्वेज, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी कंप्यूटर का कुछ सीक्रेट लैंग्वेज है जिस पे ही कंप्यूटर समझ सकता है। और अगर आपको कंप्यूटर से बात करना है तो आपको वो लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। तो वो कौन सा लैंग्वेज है, वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। और आखिर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स कोड। अब ये कैरेक्टर्स कोड क्या होता है, हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द टेक्स्ट। यानी हम लोग जो बात करते हैं वो कंप्यूटर असल में समझता कैसे करके है। तो आप कहेंगे भाई सीक्रेट लैंग्वेज काफी नहीं था क्या, नहीं। असल में हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग टेक्स्ट के बेस पे ही बात करते हैं। क्या भाई क्या कर रहे हो, ये भी हम लोग करते हैं। और 2 + 2 4 भी करते हैं। पर 2 + 2 4 इज न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिकल बात करने के लिए तो हमारे पास सीक्रेट लैंग्वेज है, लेकिन टेक्स्ट में भाईचारा करने के लिए सिर्फ सीक्रेट लैंग्वेज काफी नहीं है, हमें कुछ कोड्स भी आने चाहिए। कैरेक्टर्स कोड का चक्कर ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चार चीज कैसे होता है, क्या होता है, इसका वॉक थ्रू करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं। आपको क्या समझना है, आप पढ़ेंगे क्या इस वीडियो को देखने के बाद, क्या व्हाट यू विल एबल टू डू बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी, यू विल नो। इस वीडियो के बाद आप इतना तो समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब भी, विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, प्रीरिक्विजिट्स। कंप्यूटर पार्ट्स क्या होता है ये आप समझ जाएंगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट दे डू, ये दोनों पॉइंट आप समझ जाएंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, मेन पार्ट्स कंप्यूटर का क्या होता है और वो करता क्या है बेसिकली। दूसरा, कंप्यूटर फैमिली ट्री, कंप्यूटर का जो पूरा सजरा नशब है, यानी पूरा फैमिली ट्री है, वो आप समझ जाएंगे। यानी द इवोल्यूशन ऑफ द जाइंट अर्लियर मशीन टू टुडेज एआई हेल्पर। यानी एक जाइंट बिल्डिंग से आज का जैसे एक एआई जो आपके फोन में भी आप बोलते हैं हे सीरी, तो वो ऑन हो जाता है। आई होप मेरा फोन में ऑन हो गया होगा। हाँ। नंबर लैंग्वेज, हाउ टू रीड एंड कन्वर्ट बिटवीन बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से अपना बात कंप्यूटर को समझा सकते हैं।
एंड फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स कोड, वाई ASCII एंड अदर कोड्स मैटर व्हेन टाइपिंग और स्टोरिंग फाइल। यानी जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं टेक्स्ट वगैरह या फाइल स्टोर करते हैं, क्यों कैरेक्टर्स एंड कोडिंग जरूरी है। ये 4 टॉपिक आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब आइए एक एक करके एक टॉपिक को समझते हैं। मीट द कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर से मिलते हैं भाई, वो होता है क्या है। थिंक ऑफ द कंप्यूटर एज अ बिजी ऑफिस। कंप्यूटर को आप समझिए एक बहुत बिजी ऑफिस है। बिजी ऑफिस का मतलब क्या होता है आपको पता है। बिजी ऑफिस में आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे ऑफिस में। आप अंदर जाएंगे, राइट साइड में कुछ लोग कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे होंगे, सामने कुछ काम कर रहे होंगे, अलग अलग ग्रुप बना के सब बिजी होंगे अपने काम में, ठीक है। तो कंप्यूटर भी बिल्कुल वैसा ही है। इनपुट डेस्क होता है उसमें, प्रोसेसिंग ब्रेन होता है उसमें एक, और स्टोरेज रूम होता है उसमें एक, आउटपुट काउंटर होता है उसमें एक। ये 4 चीज़ होता है, ठीक है। यानी 4 आप बोल सकते छोटा-सा ग्रुप है। तो इनपुट डेस्क करता क्या है? इनपुट डेस्क क्या करता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वेयर रॉ इनपुट इन्फॉर्मेशन अराइव्ड। यानी आप ऑफिस में गए, अब आपको अपना कुछ प्रॉब्लम बताना है ऑफिस में, तो बताने के लिए ज़रिया कंप्यूटर के पास होता है कीबोर्ड, माइक, इस तरीके से स्कैनर और माउस वगैरह, इससे हम लोग इनपुट देते हैं, राइट। यानी कंप्यूटर को बताना है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो बताने का ज़रिया है ये चीज़। इसके बिना हम लोग कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसके बाद सेकंड क्या होता है, प्रोसेसिंग ब्रेन। यानी ये जो चीज़ हम बताए हैं, इसको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब काम जो प्रोसेसर होता है यानी जो कंप्यूटर का ब्रेन है CPU, वो करता है। डज द थिंकिंग एंड कैलकुलेशन इनसाइड CPU लाइफ टाइनी हेल्पर्स। यानी क्या काम करना है मेरे प्रॉब्लम के साथ, वो काम, वो जो पूरा लॉजिक संभालता है वो CPU संभालता है। अब CPU में बेसिकली 3 पार्ट होता है, 3 अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग किस्म के लोग हैं। एक लोग है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हैंडल्स मैथ एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये सिर्फ बोलेगा भाई मेरे को मैथ्स बता दो। मैथ्स में क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, दैट्स इट, इतना ही होता है। और लॉजिक, बस ये दोनों चीज हमको समझा दो, मेरा ब्रांच तो इतना ही है। तो ये एक अलग बंदा का काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, रजिस्टर्स, लाइटनिंग फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज इनसाइड CPU। दूसरा कुछ ऐसा ब्रांच है जो बोलता है कि भाई मेरे पास स्पीड है बहुत ज्यादा, तुमको क्या चाहिए तुम बस बता दो, हम 1 सेकंड में, मतलब नैनो सेकंड में पहुंचा देंगे आपके पास। तो ये मेरा खासियत है। और एक होता है प्रोसेसर के अंदर CU यानी कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर। ये जो भैया होता है ना CU, ये बेसिकली बताते हैं कि कब अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन करना है और कितना फास्ट देना है। यानी कैसे लेना है, कैसे करना है, ये सबको कमांड ये करते हैं। यानी बीच में आप देख सकते हैं ना, एज अ बॉस ये बीच में है, पूरा चीज को ये कमांड कर रहा है। यानी इवन इनपुट को भी ये कमांड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टोरेज रूम में। अब देखिए कभी-कभी क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ वक़्त के लिए हमें कुछ चीज़ स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज भी होना चाहिए कि भाई यहाँ पर बंदे का जो प्रॉब्लम है उसको स्टोर करो, फिर फिक्स करो, फिर बंदे को दे दो। तो पहले प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को प्रोसेस किया, उसके बाद उसको स्टोर किया अगर ज़रूरत पड़ा प्रोसेसिंग के दौरान। तो स्टोर करने के लिए क्या होता है, 2 किस्म का मेमोरी होता है। हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी फिलिंग कैबिनेट जिसको हम लोग हार्ड ड्राइव बोलते हैं, SSD बोलते हैं। आपको पता है ये परमानेंट स्टोरेज है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। अब ज़ाहिर-सी बात है भाई, बंदा मेरे पास एक प्रॉब्लम लेके आया है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसका डेटा को मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करूँगा भाई, हटा दो उसको। तो इसीलिए उसको टेम्परेरी में स्टोर करना है, परमानेंट में नहीं करना, ठीक है? ये डिसाइड कौन करेगा? यही डिसाइड करेगा ये। कंट्रोल यूनिट ही सब कुछ डिसाइड करेगा भाई। और कंट्रोल यूनिट किसके अंदर है? CPU के अंदर है। बढ़िया। जब ये सब काम हो जाएगा, तो बंदा ने कुछ दिया है प्रॉब्लम सॉल्व करके तो वापस भी देना है ना? तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा, यानी ये प्रोसेसर का जो ये कंट्रोल यूनिट है, ये बोलेगा अच्छा भाई सब काम हो गया? हाँ भाई हो गया। तो वो बोलेगा अब बंदे को उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। वो मॉनिटर के ज़रिए देगा, प्रिंटर के ज़रिए देगा, स्पीकर के ज़रिए देगा। वेयर रिजल्ट आर हैंडेड बैक टू यू। यानी यही है कंप्यूटर, दैट्स इट। यही है कंप्यूटर। अच्छा, अब कंप्यूटर का कुछ टाइप्स भी होता है। ज़ाहिर-सी बात है इंसान में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने कहा इसका काम है अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, इसका काम है फास्ट स्पीड है मेरे पास, ये बेचारा कंट्रोल कर रहा है। ये इनपुट डेस्क जो है, ये क्या कर रहा है, ये लेने का ज़रिया है और ये देने का ज़रिया है, राइट? और ये स्टोरेज है। तो हर किसी का एक काम होता है, तो कंप्यूटर का भी कुछ टाइप्स होता है। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर्स, ये कहते हैं जैसे कि यू हैव लैपटॉप एंड योर फ़ोन। आप जो फ़ोन और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं ना, इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। एक होता है मिड साइज़ कंप्यूटर फॉर स्मॉल बिज़नेस, जैसे डेस्कटॉप वगैरह आप बोल सकते हैं। एक होता है जायंट रनिंग एयरलाइन्स एंड बैंक्स, यानी सर्वर्स वगैरह इसमें आप बोल सकते हैं आ जाते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर, यानी प्रिडिक्ट वेदर और मॉडल गैलेक्सी वगैरह, यानी सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जिसका स्पेसिफिकेशन बहुत हाई होता है, ठीक है? तो आप समझ गए आप किस कैटेगरी में आ रहे होंगे, राइट? अब देखिए ये तो हम समझ गए कंप्यूटर होता क्या है, पार्ट्स क्या है, काम क्या करता है, ये सब हम लोग समझ गए और टाइप भी समझ गए। अब व्हाट कंप्यूटर डू फॉर अस, यानी हम लोगों के लिए क्या-क्या काम करता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या समझा, कंप्यूटर का पार्ट्स कौन-कौन सा है और वो पार्ट्स काम कैसे कर रहा है, बात समझिए।
पार्ट्स का काम करना और मेरे लिए कौन सा काम करने में फ़र्क है। कंप्यूटर का पार्ट्स क्या है और वो काम क्या करता है ये समझिए, लेकिन भैया इनके मदद से मेरा क्या कर सकते हो? मेरा कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ये बता दो अब। तो अब उसी में आते हैं। व्हाट कंप्यूटर डू फॉर अस, हमारे लिए कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर आर एवरीवेयर, हेल्पिंग इन काउंटलेस फील्ड, यानी कंप्यूटर हर जगह है और वो हर फील्ड में मदद करता है। अब आप देखिए जब मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ तो यहाँ पर अब आपके दिमाग में ये है ना जैसे डेस्कटॉप, हर वो इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर ये सिस्टम हो कि इनपुट ले रहा हो, प्रोसेसिंग हो रहा हो और आउटपुट दे रहा हो, वो कंप्यूटर ही कहलाता है। मिनी कंप्यूटर या टाइनी कंप्यूटर। तो अब देखिए कितना सारा एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब कुछ तो कंप्यूटर कैटेगरी में आ रहा है, फ्रीजर वगैरह सब कुछ, राइट? अब ये हेल्प कैसे करता है हम लोग को? पहली बात तो ये हर फील्ड में घुसा हुआ है, बल्कि हर फील्ड, बल्कि बाज़ फील्ड तो इवॉल्व ही इसके वजह से हुआ, कंप्यूटर की वजह से। साइंस में इस्तेमाल होता है, सिमुलेशन, ब्लैक होल्स एंड डिकोड डीएनएस। बिज़नेस में इस्तेमाल होता है, क्रंचिंग सेल्स डेटा एंड मैनेजिंग ऑपरेशंस। हेल्थ केयर में इस्तेमाल होता है, रीडिंग एमआरआई स्कैन्स एंड मैनेजिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड। एजुकेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एजुकेशन में, आप इस्तेमाल कर रहे हैं एजुकेशन में। रनिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल होता है, स्ट्रीमिंग मूवीज एंड एक्सप्लोरिंग विजुअल वर्ल्ड्स। कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेटिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ये सब काम कंप्यूटर के थ्रू होता है, यानी इसके भी ज़्यादा होता है, मैंने कुछ लिस्ट किया, राइट? जनरेशंस। अब देखिए आप समझ गए कंप्यूटर क्या होता है, कैसे बना है, क्या काम करता है, हमारे लिए क्या कर सकता है। तो ऑलमोस्ट आप ये सोच सकते हैं हमारे लिए सब कुछ कर सकता है वो, ठीक है? अब सब कुछ मैं लिस्ट नहीं कर सकता था यहाँ। अब समझते हैं ठीक है भैया, जब ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इतना पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो समझते हैं। ये बना कैसे करके, ये वजूद में कैसे है, अब वो समझते हैं। तो हम लोग फैमिली समझते हैं कंप्यूटर का क्या होता है, यानी कैसे फैमिली बना कंप्यूटर का। पिक्चर 5 ड्रामेटिक एरा इन कंप्यूटर इवोल्यूशन। 5 ऐसा ज़माना, 5 ऐसा एरा गुज़रा है कंप्यूटर के जनरेशन में जो याद रखने लायक है। हर जनरेशन इन पाँचों में से बहुत बड़ा चेंजेस लाया है कंप्यूटर वर्ल्ड में, आप ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, ये वो जनरेशन है जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, ठीक है? अगर मैं बीच में जस्ट इंटरप्ट करके बताना चाहता हूँ कि एक-एक वीडियो डेडिकेटेडली बना हुआ है इन सब टॉपिक में, राइट? अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? और सिमिलर नेम से ही बना हुआ मिलेगा आपको, कंप्यूटर जनरेशन वगैरह इस तरीके से, ठीक है? तो इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिटेल वीडियो मौजूद है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग था वो 1940 से लेके 1956 के दरमियान था, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और कंप्यूटर में उस वक़्त वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होता था। अगर आपको नहीं पता वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। ये देखिए, ये ऐसे होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, ये आप देखिए। ये इस तरीके से हमारा कंप्यूटर था, देखिए इस तरीके से हमारा कंप्यूटर था, ये ऐसे। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करता था और आप खुद सोच सकते हैं पूरा का पूरा रूम ले ले रहा है भाई एक कंप्यूटर चलाने के लिए, इसीलिए मैंने डायनासोर कहा था स्टार्टिंग में, ठीक है? क्योंकि उस वक़्त का कंप्यूटर इतना बड़ा था कि आपको मतलब आप करोड़पति होंगे तभी कंप्यूटर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी इतना खाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, पावर प्लांट ही खा जाएगा पूरा। और हीट इतना ज़्यादा होगा ना कि कूलिंग सिस्टम फ़ेल हो जाएगा, आपका पंखा फ़ेल हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आ रहा था, सेकंड जनरेशन आते-आते साइंटिस्ट ने इसमें डेवलपमेंट किया, अपग्रेडेशन किया, ये प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश किया। आज भी जो हम लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डेवलपर्स जो है, वो यही काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ को इजाद ही करेंगे तो आप कंप्यूटर साइंटिस्ट या ये होंगे। आप उसको डेवलप भी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बेहतर बनाते हैं। एक डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर का यही काम होता है कि आप चीज़ों को और बेहतर बनाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इजाद ही करना पड़ेगा, नहीं। अगर एक चीज़ बना है और उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का, देन यू आर द साइंटिस्ट। आप ये समझ सकते हैं। अगर आप उसको पॉसिबल तरीके से कर सके, यानी आप अगर एक प्रॉपर मेथड दे सके जो आज से पहले किसी ने दिया नहीं है और आप उसमें सक्सेस हो जाए, ऑफ कोर्स यही काम होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट का, राइट? सेकंड जनरेशन आता है इसके बाद, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए सेकंड जनरेशन आता है। सेकंड जनरेशन में फर्स्ट टाइम एवर 1956 से लेके ये जनरेशन 1963 तक गुजरा है। इस वक़्त वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया, जो बड़ा प्रॉब्लम था, और इसके जगह इस्तेमाल किया गया पहली बार ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से छोटा भी था। ये एक रूम के बराबर जगह लेता था, एक पूरा हॉल नहीं। प्लस इसमें हीट कम जनरेट होता था, तो कूलिंग सिस्टम का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम ये सॉल्व करता था। प्लस फास्ट था वैक्यूम ट्यूब से।
ठीक है। इसके बाद सेकंड से बाद थर्ड जनरेशन आता है। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 के दरमियान था। इस वक्त क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया। यानी ट्रांजिस्टर्स के बाद अब क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया। यानी अब क्या हुआ कि बहुत से ट्रांजिस्टर्स को एक सर्किट में ऐड किया गया, जिससे वो और ज़्यादा फास्ट हो गया, और ज़्यादा छोटा हो गया, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करने लग गया। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन 1971, यानी 1971, और आप बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ 90s का ज़माना, 1971 से 90s तक का ज़माना। ये था फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर आया माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी आज हम लोग जो प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं काइंड ऑफ ये माइक्रो प्रोसेसर ही है उस जमाने का, लेकिन इवॉल्व वाला। यानी है तो माइक्रो प्रोसेसर, बना तो 1970s में ही इसका लॉजिक आया था, लेकिन उसको इनहेंस किया गया। आप देखते हैं ना, इंटेल i3 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, i5 i9, और फिर उसमें भी मजीद के सीरीज है, वाई सीरीज है, यू सीरीज है, जी सीरीज है। तो ये सब पहले नहीं था, पहले सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का आइडिया था। बाद में माइक्रो प्रोसेसर के बाद कोई नया चीज इजाद नहीं किया गया, मज़ीद इसी को और अच्छा बनाया गया, इफ़ेक्टिव बनाया गया, ठीक है? इसके बाद आता है 5th जनरेशन, जो कि प्रेज़ेंट डे और बियॉन्ड आज का जनरेशन है, जब कंप्यूटर और दुनिया ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को देखा है। हालाँकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस 90s से, यानी 1950s जब कंप्यूटर बना है ना, उस टाइम से ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं था, आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट था। लेकिन इस तरीके से नहीं था ना कंप्यूटर में, जिस तरीके से आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से फ़ील्ड और डोमेन नहीं बना हुआ था, करियर पाथ्स नहीं था, जैसे आज बना हुआ है। तो इसलिए आज आप बोल सकते हैं जो कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि कंप्यूटर क्या दुनिया का हर डोमेन में जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। और हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल कुछ ना कुछ एआई में नया आ रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रोथिंग फील्ड पूरे आईटी इंडस्ट्री, यानी जितने भी अराउंड डोमेन्स है ना, सबसे ज़्यादा एआई ही अभी हिट है। उसका पीछे रीज़न है, क्योंकि ये हर डोमेन में ऐड हो जाता है। मेडिकल में, साइंस में, एजुकेशन में, गेमिंग में, हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए आप सुन रहे होंगे लोग कहते हैं कि एआई इज़ द फ्यूचर। चलिए, तो जनरेशन हम लोग समझ गए। अब थोड़ा-सा जनरेशन को ब्रीफ देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स का था। ह्यूज मशीन ग्लोज़ विथ हॉट वैक्यूम ट्यूब लाइक ENIAC, ये कंप्यूटर का नाम है। फिल्स विथ होल रूम एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने बताया प्रॉब्लम था पहले वाला में। सेकंड, स्लीक न्यू ट्रांजिस्टर, प्लेस द ट्यूब स्मॉल फास्टर एंड कूलर। जैसे मैंने बताया कि ये जो वैक्यूम ट्यूब था उसका प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया। थर्ड जनरेशन में क्या आया? आईसी पैक, इंटीग्रेटेड सर्किट पैक्स मेनी ट्रांजिस्टर्स इनटू वन टाइनी चिप, मेक कंप्यूटर चीपर एंड क्विकर। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? एन इंटायर सीपीयू श्रिंक इनटू अ सिंगल चिप, हेलो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड इंटरनेट एज। ये एक्चुअली में वो रिवोल्यूशन एज था जो हम लोग कहते हैं ना, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये फोर्थ जनरेशन में नाम आया पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि इस जनरेशन में क्या हुआ था, पहले तो ट्रांजिस्टर्स को, मेनी ट्रांजिस्टर्स को एक इंटीग्रेटेड सर्किट में डाला गया। उसके बाद पूरा का पूरा सीपीयू को एक छोटा-सा सर्किट में डाल दिया गया। उस वक़्त माइक्रो प्रोसेसर्स आया, और उसी वक़्त से पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा था ना कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता। इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। और फिफ्थ जनरेशन क्या था? मैकेनिक्स वेयर रिकॉग्नाइज स्पीच, प्ले चेस एंड लर्न्स द पैटर्न, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये था एक मुख्तसर एतबार से पूरा हिस्ट्री कंप्यूटर लीनिएज, कि कंप्यूटर कब इजाद हुआ, उसका हर जनरेशन और अब तक, राइट? अब हम लोग समझते हैं कंप्यूटर का सीक्रेट लैंग्वेज क्या है भाई। यानी हमें पता चल गया कंप्यूटर क्या है, हमें पता चल गया कंप्यूटर काम कैसे करता है, हमें पता चल गया हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, हमें ये भी पता चल गया कि भाई इसका इतिहास क्या है। अब सब कुछ तो मालूम चल गया, तो भाई बात करना शुरू करें। हाँ, तो बात करना शुरू करते हैं। तो बात करने के लिए लैंग्वेज जानना जरूरी है। वो सीक्रेट लैंग्वेज क्या है वो समझते हैं। ह्यूमन लाइक 0 से लेकर 9, यानी हमें 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग आता है, ठीक है? ये इसको डेसिमल भाग आता है। बट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है। अब बाइनरी होता क्या है? अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस, यानी 0 और 1, ये होता है बाइनरी। अब आप बोलेंगे 0 1 बाइनरी मतलब समझा नहीं, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है? भाई कुछ भी नहीं है, बस 0 और 1 है। वो कैसे हम लोग 0 1 से सब कुछ समझेंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, यानी स्विच ऑन 1, स्विच ऑफ 0, लाइन आया, लाइन में गया, इस तरीके से। टू मेक लाइफ इजियर वी समटाइम राइट दिस डिफरेंट स्टाइल सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे बोलना है भाई कंप्यूटर तू ब्राउजर ऑन कर दे, अब इसको मैं 0 1 में भला कैसे बोलूंगा यार?
एक कन्फ्यूजन आता है। तो काम को आसान करने के लिए, अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग नंबर सिस्टम भी हम लोगों ने बनाया, यानी एक साइंटिस्ट ने बनाया, जिससे वो बाइनरी का कोड, क्योंकि बाइनरी में अगर मैं ये बात बोलूँ ना, कंप्यूटर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कंप्यूटर को ये बोलना है कि कंप्यूटर भाई तू ब्राउज़र ऑन कर और गूगल सर्च कर। ये 2, 4, 5, 6, 10 लाइन का हो जाएगा बाइनरी। तो इसको छोटा फॉर्म में पढ़ने के लिए अलग-अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो बाइनरी तो वो सिस्टम है जो कंप्यूटर समझता है, दैट कंटेन्स ओनली ज़ीरोज़ एंड 1, द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ ऑल द कंप्यूटर एक्सिस्ट इन द एंटायर यूनिवर्स, इन द एंटायर वर्ल्ड। सिंपल सी बात है। इसके बाद एक नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ये सबसे पुराना नंबर सिस्टम है, जो सबसे पहला बना था, ऑक्टल। ये बेस 8 होता है, यानी इसमें डिजिट सिर्फ 0 से लेकर 7 तक होता है। जैसे बाइनरी में 0 1 होता है, यहाँ 7 तक होता है। शॉर्टर वे ऑफ बाइनरी। जब हम लोग ऑक्टल में कोड लिखते हैं ना, तो बाइनरी से, यानी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो बाइनरी से छोटा होता है वो। इसके बाद डेसिमल, बेस 10, यानी जो हम लोग काउंट करते हैं, और आवर एवरीडे नंबर सिस्टम, यानी 1 2 3 4 का जो मतलब हम लोग लेते हैं वही है। इसके बाद हेक्साडेसिमल आया, बेस 60। ये न्यू है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज। डिजिट 0 से लेकर 9 तक प्लस ए से लेके एफ तक, इसमें टोटल 16 ये होते हैं। बेस 16 है, इसमें 16 टोटल अल्फाबेट या कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पॉपुलर विद प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स मेरे और आपके जैसे लोगों में ये बहुत फेमस है। आप भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है। अब ये जो भाई नंबर सिस्टम है, ये सब है क्या? कंप्यूटर से बात करने का तरीका। यानी ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम को हम लोग ईज़िली पढ़ सकते हैं, जल्दी पढ़ सकते हैं इन कंपेयर टू बाइनरी। लेकिन कंप्यूटर को क्योंकि बाइनरी ही समझ में आता है, तो लिहाज़ा कंप्यूटर जो बोल रहा है, हम लोग उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग को जल्दी समझ में आ जाए। और हम लोग बाज़ू का कोड भी इसी में लिख देते हैं और कन्वर्ट करवा देते हैं कंप्यूटर को, ताकि इतना लंबा लिखना ना पड़े। अब ये जो मेन काम अब समझ में आया कि भाई कन्वर्टिंग का चल रहा है, मेजर काम। तो कन्वर्टिंग करते कैसे है, वो भी सिखा दो भाई। हाँ, चलिए वो भी सीखते हैं। कन्वर्टिंग बिटवीन सिस्टम्स। Learning to convert between these system is like translating between different dialects of the same secret language. Each system has its own advantage of use case in computer. यानी जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं ना सिस्टम के दरमियान, तो इसको आप ऐसे समझिए ना, जैसे फलान की कीरत है ना, बहुत सारे कीरत है, अबू हफ्स का कीरत है और बहुत सारा कीरत है, लेकिन वो कीरत जो है वो अलग अलग डायलेक्ट्स है, वो सब अरबी है, वो सब कीरत है, लेकिन डायलेक्ट्स डिफरेंट है उसका। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है कि लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, सीक्रेट लैंग्वेज ही है। अच्छा, अब कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी नंबर समझ में आ गया और नंबर पढ़ के ये समझ में आया कि भाई सबसे बड़ा चक्कर तो ये चल रहा है कन्वर्ट होने का। तो बस बता दो कि कन्वर्ट होता है कैसे करके, हम लोग कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि कन्वर्ट कर दिया तो समझ में भी आ गया कंप्यूटर का लैंग्वेज। बढ़िया। कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम इज एन इजियर देन यू माइट थिंक। हियर दिस इज हाउ इट वर्क। यानी आप सोच रहे होंगे यार बाइनरी है, चार चार सिस्टम है, पता नहीं कैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल क्या है, जो हम लोग को समझ में आ रहा है। बाइनरी का मतलब जो कंप्यूटर को समझ में आ रहा है। अब मुझे अगर कंप्यूटर को बताना है कुछ, फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर को बताना है कि भाई 13 नंबर, यानी 13, तो 13 मुझे कंप्यूटर को बताना है, 13 यानी 13। अब कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, 1101 में। अब आप सोच रहे होंगे यार 13 बोला 1101 कैसे आ गया। तो ये बहुत सिंपल है। आप देखिए, जो नंबर मुझे कंप्यूटर को बताना है उसको 2 से डिवाइड करते रहना है, जो रिमाइंडर आया उसको नोट कर लेना है, दैट्स इट। चाहे 0 आए चाहे 1 आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 13 था, 2 से डिवाइड किया तो 2 6 से काटा, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर लिख लिया। जो 6 से कटा था उसको दोबारा 2 से काट दिया, तो 2 3 से कट गया, रिमाइंडर 0 बचा, 0 लिख दिया। यहाँ पर 3 बचा हुआ था, दोबारा 2 को 3 से काटे तो 2 1 जा 2 काटे, रिमाइंडर में 1 बचा। फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो 2 को 1 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो रिमाइंडर 1 का 1 बच गया। और जब नीचे से इसको काउंट करते हैं तो 1101। तो आप देखिए 13 इज इक्वल टू 1101। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद से 15 नंबर लीजिए और उसके ऊपर अप्लाई करके देखिए। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते, यानी कंप्यूटर ने बोला 1101, ऑक्टल में इसका मतलब कितना होता है, तो ऑक्टल में इसका मतलब 15 होता है। ठीक है, इस तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी है और हेक्साडेसिमल में इसको डी बोलते हैं, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल, और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेजर हमारे लिए डेसिमल होता है, जो हमें समझ में आ रहा है। बाकी अगर आपको डिटेल समझना है लैंग्वेजेस के ऊपर, तो डेडिकेटेड वीडियो बहुत तफसील से, अलग अलग वीडियो सिर्फ बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और कन्वर्जन पे और ऑक्टल पे है। ठीक है, और एक नंबर सिस्टम भी है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाइए और सब तफसील से है, जो मर्जी वो देखिए। ठीक है, अदर कन्वर्जन सिमिलर स्टेप बाय स्टेप मेथड वर्क फॉर कन्वर्टिंग बिटवीन एनी ऑफ द 4 नंबर विद प्रैक्टिकल यू विल बी फ्लुएंट इन ऑल द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। यानी अगर इतना छोटा सा चीज आपने सीख लिया, चारों पे एक एक वीडियो है मेरा, अगर वो सीख लिया तो दुनिया का हर कंप्यूटर से आप बात कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। ठीक है, अब आखिरी चीज कि ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर से बात करके हम लोग नंबर्स में तो बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग नंबर में ही बात करते हैं, काउंटिंग में ही बात करते हैं और टेक्स्ट में ही बात करते हैं कि मेरा स्कूल,
या हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये भी करते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग ये कैसे समझेगा कंप्यूटर? नंबर तो समझा दूँगा मैं। व्हाट आर यू डूइंग को बाइनरी में कैसे कर सकता हूँ मैं? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ़ बाइनरी समझता है। तो यहाँ पर आता है कैरेक्टर कोड्स, टर्निंग लेटर्स इंटू नंबर्स। यहाँ पर आता है कैरेक्टर कोड का सिस्टम। अब वो क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर कांट स्टोर ए, कंप्यूटर ए स्टोर नहीं कर सकता, या फिर और एम्परसेंड स्टोर नहीं कर सकता डायरेक्टली। सो एवरी कैरेक्टर इज गिवन अ नंबर। तो क्या हुआ कि कुछ सिस्टम्स आए, जैसे कि ASCII, BCD, EBCDIC और यूनिकोड। ये सिस्टम ने क्या किया ना कि जितना भी अल्फाबेट है ना, सबको एक एक यूनिक बाइनरी नंबर दे दिया। जैसे कि ए के लिए 65, यानी अगर ए लिखते हैं ना तो बाइनरी में 65 चला जाता है, स्मॉल ए लिखते हैं तो 97 चला जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं तो 33 चला जाता है। इस तरीके से हर कैपिटल के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग, हर सिंबल के लिए अलग एक-एक करके कोड कर दिया गया। यानी अगर ए प्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर बाइनरी है ASCII के अंदर, वो वही बाइनरी कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। तो इससे हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। यानी अगर मुझे लिखना है AMIR, तो ए के लिए अलग बाइनरी है, एम के लिए अलग है, आई के लिए अलग है, आर के लिए अलग है, और चारों का बाइनरी कंप्यूटर में चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क। तो आइए समझते हैं इसको। EBCD क्या था? बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज्ड मेनली इन ओल्डर सिस्टम। EBCD क्या था? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड यूज IBM मेनफ्रेम्स। यूनिकोड क्या है? मॉडर्न स्टैंडर्ड सपोर्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल लैंग्वेज। हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है? व्हेन यू टाइप अ मैसेज, द लेटर ट्रैवल्स दिस हिडन नंबर। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टाइप हेलो, जब आप कीबोर्ड में हेलो दबा रहे हैं, अभी आप कीबोर्ड में जब हेलो दबाएंगे तो कंप्यूटर एक्चुअली में क्या करता है? जब आप हेलो दबाते हैं ना, जब आप एच दबाते हैं, तो ASCII वैल्यू में 72 होता है। यानी जब आप एच दबाते हैं और अगर आप ASCII ASCII इनकोडर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई इनकोडिंग आप इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। तो अगर ASCII इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फेमस है, काफी मॉडर्न स्टैंडर्ड है, तो क्या होता है ना कि एच के जगह वो 72 को मैप कर देगा, और कंप्यूटर को 72 नहीं भेजेगा, 72 का डेसिमल भेज देगा मैप कंप्यूटर को। सिंपल। इस तरीके से जब आप ई करते हैं तो उसके लिए 101 है। अब ये 101 किसी और अल्फाबेट नंबर डिजिट के लिए नहीं हो सकता, ये सिर्फ ई के लिए ही है, अदरवाइज तो मिसमैच हो जाएगा। और 101 का जो बाइनरी है वो भेज देगा कंप्यूटर को। इसी तरीके से आई के लिए, इस तरीके से एल के लिए, एल के लिए। अब आप एक चीज गौर करिए, एल के लिए दोनों जगह सेम है। ऑफ कोर्स क्योंकि यूनिक है ना, अब एल 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है दोनों बार सेम सेम इस्तेमाल होगा। आई होप दिस मेक सेंस। और ओ, तो इसी तरीके से जब आप अपना नाम लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम लिखूं AMIR, तो वैसे ही एक एक नंबर मेरे AMIR अल्फाबेट के साथ भी कोडेड है और बाइनरी में उसका फॉर्म कन्वर्ट करके जाएगा। तो ये करता कौन है? ये करता कौन है? ये इनकोडर्स, यानी ये कैरेक्टर्स इनकोडर सिस्टम होते हैं, वो करते हैं। तो आमतौर पे आप ASCII इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर यूनिकोड इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन पर भी डेडिकेटेड हमारा किताब बोले जा रहा था, इन पर भी डेडिकेटेड हमारा वीडियो है अलग-अलग। ASCII पे डेडिकेटेड है, BCD पे डेडिकेटेड है, EBCD पे डेडिकेटेड है और यूनिकोड पे भी डेडिकेटेड है। तो इस तरीके से पूरा वर्कफ्लो चलता है। अब अगर एक बार रैप करते दोबारा से, तो अब देखिए, फ्रॉम रूम साइज वैक्यूम ट्यूब्स जायंट टू पॉकेट साइज AI कंपेनियन, यहाँ तक हमने जर्नी देखा। कंप्यूटर हैव रेस्ड थ्रू जनरेशन एंड क्वाइटली स्पीक देयर न्यूमेरिक टंग। अंडरस्टैंडिंग देयर पार्ट्स, हिस्ट्री, नंबर सिस्टम एंड कोड्स गिव यू अ की टू डिजिटल किंगडम। यानी अब आप समझ गए हैं कि कंप्यूटर का पार्ट्स क्या क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसर, स्टोरेज एंड आउटपुट। कंप्यूटर काम कैसे करता है, हमारे लिए कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर का पूरा 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन हिस्ट्री, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या क्या है, बाइनरी डेसिमल, हेक्साडेसिमल और इनकोडिंग्स, और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी, और कैरेक्टर्स इनकोडिंग का क्या काम है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। और मेजरली कितने कैरेक्टर्स इनकोडिंग होते हैं, ASCII, BCD, EBCD, IC और यूनिकोड। नेक्स्ट स्टेप, now you can understand the fundamentals. You are ready to explore more advanced topic like programming, networking, artificial intelligence, the digital world at your fingertip. क्विक समरी टेबल देख लेते हैं। हमने क्या क्या समझा? बेसिक कंप्यूटर समझा, बेसिक कंप्यूटर होता क्या है ये सब हमने पढ़ा और समझा, और ये काम कैसे करते हैं वो भी समझा। टाइप्स समझा, कंप्यूटर का कितना टाइप्स होता है ये भी समझा। एप्लीकेशन समझा, कहाँ-कहाँ कंप्यूटर हम लोग का हेल्प कर सकता है, जनरेशन समझा, नंबर टाइप समझे, उसका कन्वर्जन समझे और कैरेक्टर्स इनकोडिंग समझे। तो मैंने कहा था आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही आप ये सब समझ जाएँगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक-एक टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो है, प्लेलिस्ट पे जाना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लेलिस्ट पे जाके एक-एक वीडियो को डिटेल से देख लेना।